आज हम करेंगे क्लास 12th की बिजनेस स्टडी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज बेसिकली हम ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट समझेंगे कि ट्रेडिशनल कंसेप्ट क्या होता है मैनेजमेंट का और मॉडर्न कंसेप्ट क्या होता है मैनेजमेंट का। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो क्या होता है ट्रेडिशनल कंसेप्ट मैनेजमेंट का? तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर। तो मैनेजमेंट एक तरीके से आर्ट है जिसके थ्रू क्या करते हैं, दूसरों की हेल्प से अपने काम को, ऑर्गेनाइजेशन के काम को कंप्लीट करवाते हैं। अगर मैं इस डेफिनेशन को थोड़ा एक्सप्लेन करूं, अ मैनेजर इज समवन हु गेट्स वर्क डन बाय गिविंग इंस्ट्रक्शन टू अदर एंड मेकिंग श्योर दे कंप्लीट द टास्क। तो मैनेजर वो बंदा होता है जो किसी भी काम को कंप्लीट करवाता है इंस्ट्रक्शन दे के दूसरों से, और ये मेक श्योर करता है कि वो काम क्या हो, कंप्लीट हो। तो एक तरीके से मैंने जो मेंशन किया ना, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन टू अदर, ये मैंने आपको इसी को एक्सप्लेन किया कि मैनेजर एक वो बंदा होता है जो आप किसी भी काम को कंप्लीट करवाता है इंस्ट्रक्शन देके दूसरों की हेल्प से, और मेक श्योर करता है कि वो काम कंप्लीट हो। इसके बाद देखिए हु इज मैनेजर। मैनेजर कौन होता है ये समझिएगा। द मैनेजर डज नॉट डू द वर्क डायरेक्टली। वो मैनेजर जो है वो डायरेक्टली वो काम को नहीं करेगा। इंस्टेड ही ऑर्डर और इंस्ट्रक्ट अदर टू डू इट। वो इसके बजाय दूसरों को ऑर्डर देगा और इंस्ट्रक्ट करेगा कि वो ये काम करें। हिज जॉब इज टू अचीव गोल्स बाय यूजिंग पीपल अंडर हिम। उसकी जो जॉब है कि उसकी ये जॉब है कि उसको अपने गोल्स अचीव करने हैं, जो भी उसके अंडर काम कर रहे हैं उन लोगों की हेल्प से, उन लोगों को यूज करके। आई होप कि यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए हु आर ऑपरेटिव एम्प्लॉय। तो ऑपरेटिव एम्प्लॉयज कौन होते हैं? तो दीज आर वर्कर्स एम्प्लॉय हु एक्चुअली डू दी वर्क। ये वो एम्प्लॉय और वर्कर होते हैं जो एक्चुअली उस काम में एंगेज होते हैं। According to this traditional view, they are treated just like tool or machine. Their feeling, ideas और problem are ignored. तो इस ट्रेडिशनल रूल के अकॉर्डिंग, ट्रेडिशनल व्यू के अकॉर्डिंग, जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, जो वर्कर होते हैं, उनको एक तरीके से मशीन की तरह ट्रीट किया जाता है। उनकी फीलिंग, आइडिया, प्रॉब्लम सब कुछ इग्नोर किया जाता है। इसलिए इसलिए जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ना मैनेजमेंट की, ये एक तरीके से क्या है कि एक तरीके से फॉलो नहीं की जा सकती, क्योंकि इसमें जब तक आप एम्प्लॉय की फीलिंग, आइडियाज, प्रॉब्लम को इग्नोर करोगे तो वो कभी भी कंसेप्ट चलेगा नहीं। देखिए इसको कभी भी मैनेजमेंट में फॉलो नहीं किया जाएगा, इसलिए बहुत ही आउटडेटेड अप्रोच है। पहले कभी जमाने में होती होगी अप्रोच यूज, बट आज के टाइम में ट्रेडिशनल अप्रोच कोई भी बिजनेस, कोई भी मैनेजमेंट यूज नहीं करती है। इसके बाद आगे आगे चलते हैं। तो व्हाई इज दिस कंसेप्ट आउटडेटेड टुडे? तो वही मैंने आपको बताया कि बहुत ही आउटडेटेड कंसेप्ट है ये, जो कि बहुत पहले जमाने में यूज किया जाता था। बट आज के टाइम में आप इस कंसेप्ट को यूज करके अपने वर्कर से काम नहीं करा सकते। मुझे औरों को तो नहीं पता, बट हाँ अगर मैं अपनी बात करूँ तो इस कंसेप्ट का यूज करके अगर कोई मैनेजर मुझसे इस कंसेप्ट का यूज करके काम करवाना चाह रहा है तो कभी भी वो मुझसे काम नहीं करवा पाएगा। आप समझते हैं कि वाई दिस कंसेप्ट आउटडेटेड टुडे। तो समझते हैं क्यों इस कंसेप्ट आउटडेटेड हो गया है। नो क्लियर रोल ऑफ मैनेजर। यहाँ पे कोई क्लियर रोल ही नहीं है मैनेजर का। इट्स ए गेट वर्क डन बट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ द मैनेजर शुड प्लान, ऑर्गेनाइज, लीड और कंट्रोल। आर ऑल दिस आर नाउ इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट फंक्शन। तो देखिए बस मैनेजर ने कह दिया कि काम उसे कंप्लीट चाहिए, इसके अलावा उसने कुछ समझाया नहीं, कोई प्लान नहीं किया, कोई ऑर्गेनाइज नहीं किया, लीड नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया। बस उसने कहा कि मुझे काम चाहिए, मतलब चाहिए। तो जो ये मैंने बताया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लीड एंड कंट्रोल, ये थोड़े इंपॉर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट फंक्शन के। इसके बिना कभी भी आप कोई भी काम नहीं करवा पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आउटडेटेड कंसेप्ट है। सेकंड है इग्नोर्स वर्कर नीड। तो यहाँ पे वर्कर की नीड को इग्नोर किया जाता है। इट ट्रीट एम्प्लॉय लाइक मशीन। एम्प्लॉय को एक तरीके से मशीन समझ लिया जाता है कि भाई वो 24 घंटे काम में लगा रहे, जस्ट गिविंग वर्क विदाउट केयरिंग अबाउट देयर हेल्थ, स्ट्रेस और मोटिवेशन। कोई भी तो उसकी हेल्थ के बारे में नहीं पूछा जाता, उसके स्ट्रेस के बारे में नहीं पूछा जाता, और तो और कोई मोटिवेशन भी नहीं दिया जाता कि मोटिवेशन दिया जाए तभी तो एम्प्लॉय काम करेगा। तो कोई मोटिवेशन भी नहीं है। तो यहाँ पे इस चीज की बहुत इग्नोरेंस है। इग्नोर करते हैं वर्कर की नीड को। आप किसी से अगर आपको काम कराना है ना, तो आपको उसको कोई ना कोई तो आपको उसको मोटिवेशन देना ही होगा, तभी वो एकदम अच्छा काम करेगा, अदरवाइज वो काम ही नहीं करेगा। थर्ड पॉइंट है एम्प्लॉय इज इक्वल टू टूल्स। यहाँ पे मैंने क्या मेंशन किया है, दिस व्यू ट्रीट पीपल एज इफ दे आर जस्ट पार्ट ऑफ मशीन, नॉट रियल ह्यूमन विद आइडियाज, क्रिएटिव और इमोशन। देखिए यहाँ पे मेंशन किया है कि इस व्यू के अकॉर्डिंग, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, पीपल को एक तरीके से मशीन के तौर पे ही वो किया जाता था, कि मशीन ही माना जाता था। यहाँ पे रियल ह्यूमन, कोई के आइडियाज, क्रिएटिव, इमोशन की कोई वैल्यू ही नहीं थी। इसलिए कंसेप्ट क्या है, ट्रेडिशनल कंसेप्ट जो है वो क्या है, आउटडेटेड है, इसको कोई यूज नहीं करता। इसके अलावा इसके बाद आता है मॉडर्न मैनेजमेंट इज डिफरेंट। अब मॉडर्न कंसेप्ट जो है ना मैनेजमेंट का, ये थोड़ा डिफरेंट है और ये यूनिक भी है। इसको फॉलो करा भी जाता है आजकल के कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट में। क्या होता है ये कंसेप्ट, इसको समझते हैं।
थोड़ा सा मैं अभी इसके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं इसको। टुडे मैनेजमेंट मस्ट मोटिवेट एंड सपोर्ट देयर टीम। आज जो अब के टाइम के मैनेजर्स हैं वो मोटिवेट है और अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, अपनी टीम की पूरी बात सुनते हैं, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, पूरी बात सुनते हैं, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेते हैं। इन्वॉल्व एम्प्लॉय इन डिसीजन मेकिंग। इवन वो अपने एम्प्लॉयज को भी डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड करते हैं कि अगर कोई काम है तो हो सकता है कि कोई काम मैनेजर से ना हो रहा हो सकता है कि उसके अंडर जो काम कर रहे हो उसके पास बेटर आइडिया हो, तो इससे क्या होता है काम इजिली हो भी जाता है और अपने गोल भी अचीव हो जाते हैं। फोकस ऑन टीम वर्क ग्रोथ एंड रिस्पेक्ट। फोकस किया जाता है टीम वर्क में ग्रोथ पे। ग्रोथ ये नहीं कि मैनेजर सिर्फ अपनी ग्रोथ के बारे में सोच रहा है कि भाई वो जल्दी से आगे आगे पैसा कमाए, ऐसा नहीं है, उसे अपने साथ के टीम मेंबर को लेके साथ चलना पड़ेगा। और तीसरी बात है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट के बिना तो कोई इंसान काम करा ही नहीं सकता। आपको अपने अपने अंडर जो भी काम कर रहे हैं उनकी रिस्पेक्ट तो आपको करनी ही होगी। तो ये होता है मॉडर्न मैनेजमेंट का कंसेप्ट। मॉडर्न मैनेजमेंट में इस कंसेप्ट के बारे में, इस कंसेप्ट को लिया जाता है, जिससे क्या होता है कि इजिली कंसेप्ट के इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इजिली गोल भी अचीव हो जाते हैं। इसके बाद चलते हैं आगे। तो देखिए एक सिंपल एग्जांपल से ट्रेडिशनल कंसेप्ट को समझाता हूँ। बहुत इजी एग्जांपल समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। इसको आप अपने एग्जाम में भी लिख के आ सकते हैं अपने ओन लैंग्वेज में। तो देखिए इमेजिन अ ब्रिक फैक्ट्री, एक ईंट बनाने वाली फैक्ट्री है। अब ईंट बनाने वाली फैक्ट्री है। द मैनेजर जस्ट स्टैंड एंड शाउट। मैनेजर ने खड़े होकर एकदम चिल्ला के बोला, यू मेक 100 ब्रिक टुडे, आई डोंट केयर हाउ, जस्ट डू इट। कि तुम्हें तो आज के आज 100 ब्रिक्स बनानी पड़ेगी, मुझे नहीं पता कैसे करोगे पर तुम्हें कम करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग उसने क्या किया, उसने सिर्फ ऑर्डर दे दिया, उसने आगे कोई बात ही नहीं सुनी कि भाई हो सकता है कि वर्कर का स्ट्रेस इशू हो, कोई उसको हेल्थ इशू हो, ऐसी कोई उसने बात उस मैनेजर की अपने एम्प्लॉय की सुनी नहीं, उसने सिर्फ ऑर्डर दे दिया। तो यही ट्रेडिशनल कंसेप्ट है। आगे मैंने मेंशन किया वर्कर आर नॉट आस्क्ड इफ दे आर टायर्ड और हैव बेटर आइडियाज। वर्कर से पूछा नहीं गया था कि वो थका हुआ है, क्या उसके पास कोई और आइडिया है। इफ समवन इज सिक और हैज अ प्रॉब्लम दे आर इग्नोर्ड। अगर कोई बीमार है और उसको कोई किसी को कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी है तो भी उसको एकदम इग्नोर किया जाता है। द ओनली थिंग दैट मैटर इज डिड द मैनेजर गेट द वर्क डन। जो ओनली थिंग मैटर करती थी ना ट्रेडिशनल कंसेप्ट में, जो मैनेजर ने काम दिया है वो हुआ कि नहीं, बस यही मैटर करता था, इसके अलावा कोई मैटर चीज करती नहीं थी। दिस इज लाइक ट्रीटिंग वर्कर्स एज मशीन नॉट ह्यूमन। तो इसको एक तरीके से ऐसे ट्रीट किया जाता था वर्कर को कि मशीन है, ह्यूमन बीइंग है ही नहीं वो। आई होप कि इस कंसेप्ट के जरिए आपको ट्रेडिशनल कंसेप्ट और अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद है रिलेटेड एग्जांपल फ्रॉम स्कूल। एक स्कूल का एग्जांपल भी लेके चलते हैं। देखिए सपोज अ क्लास मॉनिटर टेल स्टूडेंट। क्लास का मॉनिटर आपको कहता है, आपकी क्लास का मॉनिटर अपने आपको कहता है कि फिनिश योर वर्क एंड नोट्स, आई डोंट केयर हाउ यू डू इट, आई विल रिपोर्ट हुएवर डज नॉट सबमिट बाय 6 PM। अब आपकी क्लास का मॉनिटर आपको कह रहा है कि इस काम को जल्द से जल्द करो, मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगे, अगर तुमने 3 बजे से पहले से सबमिट नहीं किया तो मैं तुम्हारी अपने टीचर से कंप्लेंट कर दूंगा। तो ये एक तरीके से ट्रेडिशनल स्टाइल है। आई नो कि आज के टाइम में अगर कोई क्लास का मॉनिटर ऐसे बोलेगा तो वो पीटा जाएगा, बच्चे ही उसे पीट देंगे। बट ये मैंने एक एग्जांपल दिया कि ये ट्रेडिशनल स्टाइल है जो कि यूज किया जाता था, पर ये क्या है कि ये बहुत ही आउटडेटेड हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया है दैट्स द ट्रेडिशनल स्टाइल, जस्ट गेट द जॉब डन, नो हेल्प नो केयर। कोई यहाँ पे ना हेल्प करेंगे, कोई ना, इनको कोई परवाह ही नहीं है, सिर्फ काम कराने से मतलब है, काम होना चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाया। आई होप कि इन दोनों एग्जांपल से बेटर क्लियर हुआ होगा आपको कि ट्रेडिशनल कंसेप्ट क्या होता है, ट्रेडिशनल कंसेप्ट मैनेजमेंट का क्या था। आई होप। अब आगे चलते हैं, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट समझते हैं। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के का अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया, वो शॉर्ट में समझाया, अब मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। देखिए मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में क्या है, मैनेजमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट गिविंग ऑर्डर, इट्स अबाउट यूजिंग पीपल एंड रिसोर्सेज वाइजली टू अचीव गोल। तो मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ ऑर्डर ही देंगे, उनका क्या है कि उनको किस तरीके से अपने अंडर में जो पीपल है, उनके पास जो रिसोर्सेज है, उसको किस तरीके से यूज करके ऑर्गेनाइजेशन के और अपने गोल को अचीव किया जाए। तो ये जो एक्चुअल में मैनेजमेंट का काम होता है, मॉडर्न कंसेप्ट में इस चीज को बहुत फॉलो किया जाता है। इसके बाद मैंने आपके लिए कोई इजी डेफिनेशन ली है यहाँ पे। इजी मैनेजमेंट मींस यूजिंग पीपल एंड थिंग्स इन अ स्मार्ट एंड प्लान वे टू गेट वर्क डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो मैनेजमेंट का यहाँ पे मतलब है मॉडर्न कंसेप्ट में कि पीपल और रिसोर्सेज को इतने स्मार्ट और प्लान तरीके से यूज करना कि किसी पे ज्यादा प्रेशर भी ना आए और वर्क भी आसानी से हो जाए। यहाँ पे 3 बातें मैंने नोट की है, रिसोर्सेज, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। आइए इसको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा और कि इसका क्या मतलब है। रिसोर्सेज से मतलब है मेरा पीपल मनी मशीन मटेरियल टाइम। रिसोर्सेज से जो मेरा मतलब है कि पीपल मनी मशीन मटेरियल टाइम को इस तरीके से यूटिलाइज करो कि काम जो है आपके गोल इजीली अचीव हो जाए। यहाँ पे इफेक्टिवली से मेरा मतलब है डूइंग द राइट थिंग।
अचीव द गोल मेकिंग 1000 शर्ट। अब पता है कि इफेक्टिवली मतलब कि हमें 1000 शर्ट बनानी है, तो उसको 10 10 अगर 100 बंदे काम कर रहे हैं तो 10 10 का टारगेट सबको दे दो। तो डूइंग द राइट थिंग मतलब ये नहीं है कि एक ही बंदे पे प्रेशर दे दिया है, इक्वली काम को क्या करो, सब में डिवाइड करो। और इसके बाद है एफिशिएंटली, डूइंग इट विद लेस वेस्ट, सेविंग टाइम कॉस्ट एफर्ट। कोशिश इस तरीके से करो कि कम से कम टाइम मतलब लेस, डूइंग इट विद लेस वेस्ट मतलब कोई भी वेस्ट ना हो, टाइम सेव हो जाए, कॉस्ट बच जाए, उसको इस तरीके से प्लान करो ताकि काम हमारा मिनिमम कॉस्ट में और टाइम में हो जाए। तो ये प्लानिंग करनी होती है, उसी को मॉडर्न कंसेप्ट में इंक्लूड, इसी को इन सब चीजों को मॉडर्न कंसेप्ट में इंक्लूड किया गया है। आई होप कि यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा कि मॉडर्न कंसेप्ट क्या डेफिनेशन है, किस तरीके से आप लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आगे मैंने मेंशन किया है, रियल लाइफ का एग्जांपल ये है, टी शर्ट बिजनेस है। आप इमेजिन कीजिए, इमेजिन यू रन अ कस्टम टी शर्ट बिजनेस विद योर फ्रेंड। हेयर हाउ मॉडर्न मैनेजमेंट वर्क। तो आपने अपने फ्रेंड के साथ एक टी शर्ट बिजनेस ओपन किया है। आप देखिए यहाँ पे मॉडर्न मैनेजमेंट किस तरीके से फॉलो होती है। तो स्टेप वन है थिंक। आपने सोचा क्या, आपने क्या सोचा, डिसाइड टू सेल 500 टी शर्ट फॉर द स्कूल फेस्ट। तो आपने सोचा कि 500 टी शर्ट हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो ये आपने क्या करी, ये आपने प्लानिंग करी। अरेंज, अगला पॉइंट है अरेंज। गेट रॉ मटेरियल, प्रिंटर एंड पीपल टू हेल्प। अब इसके लिए आपको रॉ मटेरियल भी चाहिए होगा, शर्ट बनाने के लिए प्रिंटर्स भी चाहिए होंगे, पीपल भी चाहिए होंगे जिसकी वजह से आप ये करेंगे। तो ये आपने ऑर्गेनाइजिंग की, ये आपने क्या किया, ऑर्गेनाइजिंग की। हायरिंग एंड असाइन, चूज हु विल डिजाइन प्रिंट और पैक। अब ये भी आपको चूज करना होगा कि कौन डिजाइन करेगा, कौन उसे प्रिंट करेगा और कौन उसकी पैकिंग करेगा शर्ट की। तो ये आपने स्टाफिंग करी। और उसके बाद है लीड, मोटिवेट टीम, गाइड देम, सोल्व प्रॉब्लम। अब आपने अपने टीम को मोटिवेट किया कि भाई अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको थोड़ा सैलरी हाइक दिया जाएगा, आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। गाइड किया आपने प्रॉपर, अगर कोई मुसीबत में है, किसी को समझ में नहीं आया तो आपने उसको गाइड किया, उनकी प्रॉब्लम सोल्व की। तो ये आपने डायरेक्टिंग की। इसके बाद है चेक, ट्रैक, इफ वर्क इज गोइंग वेल, फिक्स एरर। तो ये आपने क्या किया, आपने कंट्रोलिंग किया, आपने पूरा चेक किया कि काम सही से हो रहा है कि नहीं हुआ। तो इन्हीं सब कंसेप्ट को, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इसी सब कंसेप्ट को जब हम टुगेदर जोड़ देते हैं तो ये मॉडर्न मैनेजमेंट बन जाता है। आई होप कि इस एग्जांपल से आपको और बेटर क्लियर होगा कि मॉडर्न मैनेजमेंट होता क्या है। इसके बाद कुछ और आइडियाज हैं, मेन आइडियाज इन मॉडर्न कंसेप्ट। तो क्या होता है मॉडर्न कंसेप्ट, उसको और मैंने एक्सप्लेन किया है। इट इज अ प्रोसेस, अ स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी। तो एक तरीका प्रोसेस है जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपको चलना होगा। यूज ह्यूमन प्लस फिजिकल रिसोर्सेज, पीपल प्लस मनी मशीन। तो इसमें ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज को आपको यूज करना होता है। अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल, ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने होते हैं। फोकस ऑन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी पे आपको क्या करना होता है, फोकस करना होता है। अडेप्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट लाइक कंपटीशन, कस्टमर नीड, टेक्नोलॉजी। और आपको चेंजिंग एनवायरनमेंट को हमेशा ध्यान में रखना है कि कुछ टाइम बाद तो चीजें चेंज होंगी होंगी। कस्टमर की नीड बदल सकती है, टेक्नोलॉजी बदल सकती है, कोई आपको कंपटीटर भी आ सकता है। तो ये सब चीजें आपको अपने दिमाग में लेके चलना होगा मॉडर्न कंसेप्ट में, मॉडर्न मैनेजमेंट के कंसेप्ट में। इसके बाद देखिए कुछ डेफिनेशन है हमारे जो कि कृष्णक ने दिया है। मैनेजमेंट इज वर्किंग विद पीपल एंड थिंक टू अचीव गोल्स इवन व्हेन थिंग्स अराउंड यू कीप चेंजिंग। तो मैनेजमेंट एक तरीके से बोला गया है कि मैनेजमेंट एक तरीके से काम है जो लोगों के साथ मिलके अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना होता है। इवन तभी भी करना होता है जब चीजें जो है चेंज हो रही हैं, क्योंकि कंपटीशन आएगा, चीजें चेंज होंगी, टेक्नोलॉजी चेंज होगी। तो उनको समझ के हमें मैनेजमेंट के गोल्स को अचीव करना है। तो इन डेफिनेशन में आप कोई चेंज नहीं करेंगे, डेफिनेशन जैसे ही जिस राइटर ने दे दी है आपको वैसे ही मेंशन करके आनी है। इसके बाद एक और डेफिनेशन है जॉर्ज आर टेरी की, मैनेजमेंट इज अ स्पेशल प्रोसेस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टू रीच गोल, यूज पीपल एंड रिसोर्सेज। तो मैनेजमेंट को इस तरीके से स्पेशल कंसेप्ट बोला गया है। इसमें प्लानिंग करनी होती है, ऑर्गेनाइजिंग करनी होती है, डायरेक्टिंग करनी होती है, कंट्रोलिंग करनी होती है, और यू पीपल और रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज किया जाता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो जाए। आई होप कि ये दोनों डेफिनेशन आपको क्लियर होगी, ये आपको याद ही करनी होगी और इस तरीके से आपको लिख के आनी होगी। इसके बाद क्या है, इसके बाद थोड़ा डिफरेंस समझ लेते हैं ट्रेडिशनल कंसेप्ट में और मॉडर्न कंसेप्ट में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले देखिए डेफिनेशन का, मीनिंग का। तो ट्रेडिशनल कंसेप्ट होता है गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर। जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट है इसमें अदर, दूसरों के उस पे काम किया जाता है, उससे कोई मतलब नहीं है कि दूसरों को क्या परेशानी है, उनको सिर्फ काम से मतलब है। मॉडर्न कंसेप्ट में क्या है, स्मार्ट यूज ऑफ पीपल एंड रिसोर्सेज, बहुत ही स्मार्टली पीपल का यूज किया जाता है और रिसोर्सेज को यूज किया जाता है। फोकस ओनली ऑन आउटपुट, उनको आउटपुट पे मतलब है कि आउटपुट हुआ, कंप्लीट काम हुआ कि नहीं हुआ। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे फोकस है आउटपुट, ह्यूमन वेलफेयर, लोगों के बारे में सोचा जाता है, प्लस एफिशिएंसी। वर्कर नो रोल, लाइक अ मशीन, यहाँ पे तो वर्कर को लाइक अ मशीन मशीन समझ लिया जाता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। लाइक अ वैल्यूएबल टीम मेंबर, उसको एक वैल्यूएबल टीम मेंबर समझा जाता है। मैनेजर रोल,
कमांडर, एक तरीके से कमांडर है वो, उसने बोल दिया भाई करो करो, नहीं तो गोली मार देगा। बट मॉडर्न कंसेप्ट में ऐसा नहीं है, प्लानर है, लीडर है, मोटिवेटर है। इन्वायरमेंट स्टैटिक, बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक इन्वायरमेंट होता है, बट यहाँ पे जो है चेंजिंग और डायनामिक इन्वायरमेंट है, मतलब कि आप इन्वायरमेंट बार बदलता रहता है, और जब इन्वायरमेंट अपने आप चेंज होता रहता है, नई नई चीजें आती हैं, तो काम भी कर मन भी करता है काम करने का। एक आप डंडा लेके काम करा रहे हो, एक आप प्यार से काम करा रहे हो, दोनों में बहुत फर्क होता है। इसके बाद है फाइनल लाइन फॉर द क्लास। इस क्लास के लिए जो फाइनल लाइन है वो समझिएगा। अ गुड मैनेजर टुडे इज नॉट अ बॉस विद अ स्टिक, ही इज अ स्मार्ट प्लानर, अ टीम बिल्डर एंड अ रिसोर्सेज सेवर, समवन हु टर्न अ ग्रुप इनटू अ विनिंग टीम। तो मैनेजर ये नहीं है कि मैनेजर एक मैनेजर जो है एक बॉस की तरह डंडा लेके खड़ा रहे। मैनेजर का काम क्या है? मैनेजर है एक स्मार्ट प्लानर, एक टीम बिल्डर, एक टीम बिल्ड करना, एक रिसोर्स सेवर, कि रिसोर्स को किस तरीके से यूज करना है। समवन हु टर्न अ ग्रुप, जो एक ग्रुप को विनिंग टीम बना दे, एक ग्रुप को एक टीम ऐसी बना दे जिसका कोई मुकाबला ही ना कर पाए, तो वो होता है मैनेजर। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।